डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिजिक्स टीचर, माय नेम इज शकील अंजुम। आज हम लोग टॉपिक वेव मोशन डिस्कस करेंगे। वेव मोशन से पहले हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। इस तरह इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर द acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and its direction is always directed towards the mean position। फिर उसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है वो आपको मिलेंगे पेज 5 पर। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, नोट करेंगे आप लोग। राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या राइट द करेक्टरिस्टिक्स भी इनको कहते हैं, या कंडीशंस फॉर वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। पहला पॉइंट है बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट्स एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तीसरा पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इन डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और इसमें यह बताया गया कि मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन जो होता है ज़ीरो होता है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होता है, लेकिन जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होता है और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। जबकि चौथे पॉइंट में यह बताया गया इट्स वेलोसिटी इज मिनिमम एट द मिनिमम मीन ज़ीरो होगी एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। फिर उसके बाद कुछ मज़ीद टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं। वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वन ट्रिप। इसको क्या कहते हैं हम? वन वाइब्रेशन कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। फिर उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से नोट करते हैं, इसका यूनिट सेकेंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर साइकिल ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड दिस फ्रीक्वेंसी। इसको हम एफ से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट हर्ज होता है, लेकिन इसका यूनिट वाइब्रेशन भी होता है और साइकिल पर सेकंड भी होता है। इस तरह इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एफ इज इक्वल टू 1/t। इसी तरह हम मजीद एक शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। वो आ जाती है रिलेशन एफ इज इक्वल टू 1/t आ जाता है। फ्रीक्वेंसी की हम डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट्स कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह साइड इन्फॉर्मेशन में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन एंड हु इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक। क्रिश्चियन हाइजन इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेव मोशन, और इसमें आ जाती है एक एक्टिविटी 10.2, वो आपको मिलेगी पेज नंबर 7 पर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रोप को लेकर एक साइड से फिक्स कर लेते हैं और दूसरी साइड से हम उसको हाथ से अप एंड डाउन मूव कराते हैं। जब अप एंड डाउन मूव कराएंगे तो वेव जो होंगी उस पर प्रोड्यूस होंगी। वेव जो होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, जिस तरफ वेव जाएंगी पार्टिकल्स भी उसी साइड पर मूव करेंगे। तो उसमें कुछ हिस्से हमें जो ऊपर वाले हिस्से होंगे उनको हम क्रस्ट कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे। क्रस्ट क्या होते हैं? द क्रस्ट आर द पॉइंट्स, द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जबकि ट्रफ्स क्या होते हैं? द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस एक्टिविटी को हम बताते हैं पेज नंबर 7 पर, एक्टिविटी 10.2, जो कि आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। टेक अ रोप एंड मार्क इट a point P on it. Tie one end of the rope with a support and stretch the rope by holding its other end in your hand. Now flipping the rope up and down. इसको ऊपर नीचे करेंगे आप रेगुलरली तो वेव्स क्या होंगी? इसमें प्रोड्यूस होंगी। पॉइंट P on the rope will start vibrating up and down as the wave passes across it. The motion of point P will be perpendicular to the direction of motion of wave. ये एक्टिविटी इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नंबर 2 इज ट्रांसवर्स वेव्स। मैकेनिकल वेव जो होती हैं, सबसे पहले आपको ये भी बता दूं मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। इसकी डेफिनेशन भी आपको मिलेगी ऑन पेज नंबर 8 पर। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वाटर वेव, साउंड वेव्स। जबकि इसके मुताबिक दूसरी जो डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
Waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves. और इसकी एग्जांपल है रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, एक्सरेज। ये पेज नंबर 8 पर आपको मिलेगा। इस तरह साइड इन्फॉर्मेशन में एक शॉर्ट क्वेश्चन है क्विक क्विज में, डू मैकेनिकल वेव पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस? नो, मैकेनिकल वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम दैट इज एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है। तो पेज 9 पर है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें एग्जांपल जो है साउंड वेव्स की आ जाती है। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम लोग एक स्लिंकी स्प्रिंग लेते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग वो होता है जिसमें कुछ कार्ब और टर्न्स हो। हम लोग उसको एक साइड से एक फिक्स सपोर्ट के साथ फिक्स कर लेते हैं और अपने हाथ से दूसरे हिस्से को जो है पुश एंड पुल करते हैं। जब हम स्प्रिंग को पुश एंड पुल करेंगे तो जो इससे करीब करीब होंगे उनको हम कंप्रेशन का नाम देंगे, और जो इससे दूर दूर होंगे उस हिस्सों को हम रेयरफैक्शन का नाम देंगे। यहाँ पर डायग्राम में पहले वाली जो डायग्राम है उसमें जो स्प्रिंग को किया गया है वो नॉर्मल पोजीशन में है। नॉर्मल पोजीशन में है तो स्प्रिंग जो है नॉर्मल कंडीशन से स्ट्रेच किया हुआ है, लेकिन दूसरे में जब हम पुश एंड पुल करेंगे जो इससे करीब करीब है उनको कंप्रेशन कहेंगे, जो दूर दूर होंगे उनको हम रेयरफैक्शन कराएंगे। या ऐसा भी हम कह सकते हैं जो रीजन करीब करीब है स्प्रिंग के, जिनमें जो डिस्टेंस कम है उनको हम कंप्रेशन कहते हैं, जिनमें डिस्टेंस ग्रेटर है या रीजन में स्प्रिंग के हिस्से अपार्ट हैं तो उनको हम रेयरफैक्शन करेंगे। टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या टू कंसेक्टिव रेयरफैक्शन को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन क्या है? इन ट्रांसफर वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसमें जो है पार्टिकल जो मीडियम क्या है वो ट्रांसफर वेव में परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर वेव। अब हम ट्रांसफर वेव को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, उसी स्प्रिंग को, स्लिंकी स्प्रिंग को एक फिक्स सपोर्ट के साथ फिक्स कर देते हैं। स्प्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम अप एंड डाउन मूव कराते हैं। जब हम अप एंड डाउन मूव कराएंगे तो स्प्रिंग के वो हिस्से जो ऊपर की तरफ होंगे उनको हम क्रस्ट का नाम देंगे, जो नीचे की तरफ होंगे उनको हम ट्रफ का नाम देंगे, और ये परपेंडिकुलरली मूव करेंगे मीडियम के पार्टिकल के साथ। क्रस्ट की डेफिनेशन क्या है? द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर हाईएस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन आर क्रस्ट। और जबकि ट्रफ की डेफिनेशन क्या है? द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर लोएस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन आर कॉल्ड ट्रफ। और दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास पेपर में तो आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है? पेज 8 पर सबसे पहले कोशिश करेंगे आप मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन लिखें, फिर हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नंबर 1 आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पेज 9 पर, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी पेज 8 पर लास्ट पैराग्राफ से लेकर पेज 9 तक, जहाँ पर डेफिनेशन है वहाँ तक मुकम्मल, और इसमें दो डायग्राम एटलीस्ट बनाएंगे। इस तरह पेज नंबर 10 पर ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन पेज 9 पर लास्ट पैराग्राफ में स्टार्ट करेंगे। इसमें क्रस्ट और ट्रफ लिखेंगे, और ये पेज नंबर 10 तक जहाँ पर डायग्राम है वहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आज का लास्ट हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, प्रूव डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पेज नंबर 11 पर, या रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। इसमें सबसे पहले आप वेव के बारे में बताएंगे। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होगी वो होगी डिस्टेंस ओवर टाइम के। इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी। यहाँ पर हमने क्योंकि प्रूव करना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल जो है हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को d से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जब हम वेव्स की बात करेंगे तो वेव्स में क्या होता है कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। तो इस d की जगह कैपिटल स्मॉल d की जगह कैपिटल लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और जो डिस्टेंस है यहाँ पर वहाँ पर हम लोग टाइम लेते थे, यहाँ पर टाइम पीरियड से शो करेंगे तो वो हमारे पास स्मॉल t की जगह कैपिटल t यूज़ करेंगे। तो v इज इक्वल टू बन जाएगा लैम्डा ओवर t आ जाएगा। लैम्डा जो है वेवलेंथ का डिस्टेंस ज़ाहिर करेगा, कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड को ज़ाहिर करेगा। हम लोगों ने क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की शेप इख्तियार करनी है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 1/t मल्टीप्लाई लैम्डा आ जाएगा।
अब हम भी पीछे मैंने एक डेफिनेशन में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं और उसकी इक्वेशन होती है F = 1/t। तो 1/t की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे, V = 1/t की जगह F आ जाएगा और लैम्डा वैसे का वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव कर दिया V = F लैम्डा। हम ये भी कह सकते हैं कि वेव स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के। तो इसका सवाल इस तरह भी आ सकता है, प्रूव डैट V = F लैम्डा, या प्रूव डैट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्टिविटी के बारे में बताया, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स बताया और उसके बाद हमने प्रूव किया V = F लैम्डा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।